आगे एकादशी व्रत की कथा बताई। बंधुओं, व्रत क्यों किया जाता है बताओ। व्रत रखने के पीछे सबसे श्रेष्ठ कारण क्या है? भागवत में तो स्पष्ट लिखा है कि व्रत करने से भगवान नहीं मिलते। न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम न व्रतानि च। व्रत से नहीं मिलेंगे भगवान। हमने कितने लोग देखे जिन्होंने जीवन की एक एकादशी नहीं छोड़ी, लेकिन ठाकुर जी की देखो, अनुग्रह तो ठाकुर जी करते, कृपा तो ठाकुर जी की होती है, लेकिन व्रत करने से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते ऐसा नहीं है। व्रत के पीछे एक दूसरा कारण है। मानव की आयु अन्न में विराजमान होती है। वो जितना ज्यादा अन्न का सेवन करेगा उतनी जल्दी उसकी आयु कम हो जाएगी। इसलिए हमारे ऋषि जनों ने व्रत के नियम बना दिए। ऋषिजनों को पता चला कि भविष्य में मानव अपनी मनोकामनाओं के लिए कुछ ना कुछ किया करेगा, तो उन्होंने कहा व्रत बना दो, ताकि अन्न एक आध दिन नहीं खाएगा तो कम से कम आयु तो रहेगी, उसकी जीवन तो बढ़ेगा। तो हमारी आयु अन्न पर निर्भर करती है। फल खाने से, आदि आदि अन्न रहित वस्तु सेवन करने से हमारी आयु पर प्रभाव कम पड़ता तो है, लेकिन कम पड़ता। अन्न से ज्यादा प्रभाव पड़ता, आयु कम होती है। इसलिए ऋषियों ने नियम बना दिया व्रत करने का, व्रत किया करो। बाकी व्रत से विशेष रूप से ठाकुर जी मिल जाते हैं ऐसा नहीं। परंतु बंधुओं, यदि आप वैष्णव हो तो 3 निष्ठाएं होती हैं वैष्णव की। पहली, भगवान के नाम के प्रति निष्ठा। वो बिना नाम कहे रह ही नहीं सकता। उठेगा तो नाम बोलेगा, बैठेगा तो नाम, गिरेगा तो नाम, चीखेगा तो नाम, पीड़ा में तो नाम, सुख में तो नाम, दुख में तो नाम। नाम निष्ठा। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा। वो गले में तुलसी पहनेगा, हाथ में तुलसी पहनेगा, कहीं ना कहीं तुलसी का स्पर्श शरीर से होगा, बिना तुलसी के नहीं रह सकता। पहली नाम निष्ठा, दूसरी तुलसी निष्ठा, और वैष्णव की तीसरी निष्ठा होती है एकादशी व्रत निष्ठा। यदि आप ये 3 काम करते तो आप वैष्णव कहलाओगे। इसलिए एकादशी का व्रत वैष्णव जरूर करते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी व्रत करने की प्रथा नहीं है। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि जगन्नाथपुरी में यदि आप एकादशी के दिन चले गए हो तो और दिन जितना खाते हो उससे दुगना खाओ। वहां तो स्पष्ट शब्द है, आकंठ भोजन करना चाहिए। यहां तक भर लो अपने नर को। लेकिन एकादशी पर यदि कभी आप जगन्नाथपुरी हो तो बाहर का नहीं खा सकते हो। आप केवल मंदिर का महाप्रसाद ही सकते हो। मंदिर का महाप्रसाद, वहां मंदिर महाप्रसाद मतलब चावल, और यहां तो एकादशी को चावल भी नहीं बनते। लेकिन वहां एकादशी का नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगन्नाथपुरी में रसोई कोई साधारण जीव नहीं बनाता, लक्ष्मी बनाती। और लक्ष्मी जिस अन्न का स्पर्श कर दे, जिस वस्तु का स्पर्श कर दे, उसमें पाप नहीं रह सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। हमारे वृंदावन के भी कुछ परंपराओं में एकादशी नहीं होती। राधा वल्लभ जी में एकादशी नहीं होती, बिहारी जी में भी एकादशी नहीं होती। और एक और बात बताएं, यदि आप मानो तो एकादशी हमारी होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। तो ठाकुर जी का तो पूर्ण भोग लगना चाहिए एकादशी के दिन भी। ठाकुर जी को तो बढ़िया प्रेम से पवाना चाहिए उस दिन भी। लेकिन दिक्कत यहां आ जाती है कि ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो फिर उसको पाएगा कौन? हमारी तो एकादशी चल रही है। तो जिस घर में छोटे बालक, अति वृद्ध और थोड़े अस्वस्थ लोग हों, उन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। जो स्वस्थ हैं वही व्रत कर सकते हैं, जो निभा सकते हैं वही व्रत कर सकते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का भोग लगाओ और उनको पवा दो, या फिर भोग में ऐसी सामग्री बनाओ जो आप अगले दिन पा सको। लेकिन ठाकुर जी का तो बढ़िया 56 भोग ही लगना चाहिए। ठाकुर जी के बाकी अपनी अपनी निष्ठाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारी बात यहां से शुरू हुई थी कि व्रत होने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। व्रत करने से आपकी आयु पर असर पड़ता है, आपकी आयु बढ़ती है।
और रही बात भैया, अवकाश सबको चाहिए, छुट्टी सबकी होती है। बुद्धि की छुट्टी होती है रात्रि में जब हम सो जाते हैं, इंद्रियों की छुट्टी होती है रात्रि में, लेकिन ये पेट की कभी छुट्टी नहीं होती, 365 दिन खाता है। इसलिए एकादशी के दिन इसको संडे है, इसकी छुट्टी होनी चाहिए। उस दिन केवल इसको रसायन तत्व खिलाइए, फल खिलाइए, ऐसा व्यवहार। एकादशी व्रत की कथा बताई।